कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही। हाँ, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, आपका हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन हो रहा होगा या फिर अगर उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। रीजन ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर प्रश्नों को लेकर के आई हूँ कक्षा 10 भौतिक विज्ञान फिजिक्स के। इसके पिछले वीडियो में मैंने बायोलॉजी का बता दिया था, हिंदी का बता दिया था, इंग्लिश का बता दिया था और लगातार सीरीज हमारी चली रही है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके बिल्कुल 30 से 40 अंक कहीं नहीं जाने वाले, और अगर 30 से 40 अंक आ गए तो सोचो कितने लोग से आगे निकल जाओगे। देखिए, सबसे पहला वाला प्रश्न ये है कि दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। आपको पता है, जब आप इसे पढ़ोगे ना कि दृष्टि दोष हम किसे कहेंगे और ये कितने प्रकार का होगा, तो पहली बात कि आप दृष्टि दोष के बारे में पढ़ोगे, इसके बाद आप इसके प्रकार के बारे में पढ़ोगे और इससे रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पी में क्वेश्चन आएंगे, जितने भी लघु उत्तरी में आएंगे, अति लघु उत्तरी में आएंगे, आप वो सारे कर ले जाओगे। तो इसीलिए इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। लाइट का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि प्रकाश के परावर्तन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझाइए। परावर्तन से आप क्या समझते हैं और परावर्तन के जो नियम है उसको समझाना है। इसके बाद अगला है चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। केवल यही नहीं लिखना है, साथ में आरेख द्वारा समझाना है और इसके बाद तथा इन चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को बताइए। सबसे पहले आपको ये बताना है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, इसको आरेख द्वारा समझाना है, फिर इन चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को भी बताना है। हो सकेगा तो मैं आने वाली वीडियोस में ना इन सभी के आंसर की को लेकर के आ जाऊंगी, सारे प्रश्नों का आंसर एकदम अच्छे से लेकर के आऊंगी और सब आप लोग को बता दूंगी। और अगर हम नहीं लेकर के आएंगे तो शुभम लेकर के आ जाएंगे, वो तो आप लोग को फिजिक्स पढ़ा ही रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समझाइए। चाहे आपको हाफ ईयरली देना हो, प्री बोर्ड का देना हो या फिर एनुअल एग्जामिनेशन देना हो, लेकिन ये प्रश्न हमेशा देखने को मिल जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसको समझा देना है। एक्चुअली हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का तरीका भी यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और 80% पेपर आपका वही से बनने वाला है, फिर आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आप एकदम अच्छे से बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ जाओगे। तो ये सारी चीजें ना प्रीवियस ईयर से ही निकाली गई हैं। आप इसे तैयार कर लेंगे तो सारे प्रश्न लगभग तैयार ही हो जाएंगे, जितना मैं इन 10 को बताने वाली हूँ। पांचवा वाला है कि दूर दृष्टि दोष क्या है। देखिए, दृष्टि दोष पे जाएंगे तो दो मिलेंगे, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। तो इसमें बस ये बताना है कि दूर दृष्टि दोष क्या है और इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, ये आपको समझा देना है। अब जैसे देखिए, ये वाला प्रश्न आया, आप अगर पहले प्रश्न को अच्छे से तैयार करे रहोगे कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार का है, तो ये वाला प्रश्न जो है कि दूर दृष्टि दोष क्या है और इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, ये इसी प्रश्न में से निकल जाएगा। इसके जो 2 प्रकार है उसी का ये सेकंड टाइप है। तो ऐसा लेकर के आई हूँ ना कि एक को तैयार करो, 4-5 ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। छठवां वाला है गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाने के नियम को लिखना है। सबसे पहले आपको गोलीय दर्पण क्या है ये बताना है और केवल उतना ही नहीं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है उसे भी आपको बता देना है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारे प्रश्न पक्का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे होंगे, मैं तो खोज करके ही लेकर के आई हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझाना है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, आरेख द्वारा समझाना है और इन चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को बताना है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये समझाना है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, ये समझाना है। गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम है, ये बताना है। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए, अगले 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, या फिर वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। और सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम को हम वर्णक्रम भी कहते हैं। इसमें विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं ना इन सारे प्रश्नों का आंसर की लेकर के आ जाऊंगी अगले वीडियो में, ताकि आप लोग को दिक्कत भी ना हो और सारे चीजों का आंसर भी पता चल जाए। अगला है, किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका लघु उत्तरी में भी आ सकता है, दीर्घ उत्तरी में भी। अगला है कि एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखना है और क्या ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। तो ये हमारे 4 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, यानी कि हम लोग ने जो 6 देखे थे और फिर 7वां 8वां 9वां 10 ना ये भी प्रश्न। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा दूं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, और सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त हो जाते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखना है और क्या ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। तो इसके बारे में भी हमें देख लेना है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप मेरे डियर स्टूडेंट कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डजंट मैटर आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को हर जगह पर काम दे देंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।